हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सारे 9 क्लास बच्चों को हमारा क्लास में स्वागत है। देखो बच्चों, आजकल जैसे स्कूल वगैरह बंद है, शटडाउन, लॉकडाउन, सब कुछ घर में बैठे बैठे आप लोग बोर हो रहे हो, तो इसलिए हम सोचा कि आपका जो ये मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2 1 बाई 1 करके सारे आपके पास वीडियो बना के छोड़ देंगे। घर बैठे बैठे ये सब आप वॉच करोगे और कुछ सीख जाओगे। ठीक है, ऐसे ऑनलाइन में क्लास वगैरह भी होता है, इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन ये वीडियो जब देखोगे, वॉच करोगे, बीट बाय बीट आपका समझ में आ जाएगा। चलो आज पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका पहला चैप्टर नंबर 1 होता है। पहले इसका बेसिक के बारे में कुछ बताएंगे, आपका थोड़ा जो फंडामेंटल चीज नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपका सिलेबस में जो है वो सब पढ़ाएंगे। तो ये जो नंबर सिस्टम, देखो डे टू डे लाइफ में हम नंबर्स के बारे, हम हर चीज में नंबर्स हमारा यूज में आता है। कोई चीज काउंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा नंबर में हम इन्वॉल्व रहते हैं। सो पहला नंबर जो होता है जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो, ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो काउंट हम करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 लाइक वाइज, दीज आर नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सिंबल क्या है? ए। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 पहला नंबर इसका 1 होता है और लास्ट नंबर इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन सबसे छोटा नंबर यानी पहला नंबर 1 होता है। उसके बाद अगर हम 0 इंक्लूड कर देंगे इस नेचुरल नंबर के साथ, वो होल नंबर बन जाएगा। क्या बनेगा? होल नंबर। होल नंबर बन जाएगा। क्या बनेगा? होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं? डबल। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग इसका होगा 0 से लेके बाकी नेचुरल नंबर 1 2 3। उसके बाद आएगा, देखो जब इसको हम नंबर लाइन में हम अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस होल नंबर को यानी नेचुरल नंबर को, देखो आपका नंबर लाइन जैसे ऐसा होता है। मान लो इक्वल डिस्टेंस में हम एक एक यूनिट रखते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, लाइक वाइज। ये देखो मान लो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, मान लो ये है 0, तो ये हो जाएगा +1, ये +2, ये +3, +4, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। 0 से जब लेफ्ट की तरफ हम आएंगे, मान लो लेफ्ट तरफ इसको बढ़ाएंगे, सेम डिस्टेंस में एक एक पॉइंट मान लो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4। ये हो गया हमारा नंबर लाइन। जैसे देखो जैसे 1 2 3 4 ये होता है नेचुरल नंबर का नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को। होल नंबर में जैसे 0 से लेकर नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 सारे मिलके जब रहेंगे, बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, इसको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स। ठीक है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल क्या है? Z। ठीक है, देखो तो ये पीछे की तरफ जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो -2 लिखो, -1 0 +1 +2 और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में ऐसे, तो इसको बोलते हैं इंटीजर्स। अभी देखो ये जो 3 नंबर्स हम बताए, देखो ये जो नेचुरल नंबर्स इसका अंदर है होल नंबर में, तो सारे नेचुरल नंबर इसका मतलब होल नंबर्स है। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें 0 है। 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर बनेगा, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं बनेंगे। उस हिसाब से देखो सारे होल नंबर यहाँ है इंटीजर्स पे,
लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं बन पाएंगे, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं बन पाएंगे। सो इसमें से हमें क्या पता चला कि सारे नेचुरल नंबर्स जो है क्या है, इंटीजर्स। सारे होल नंबर्स भी इंटीजर्स, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे है और नेचुरल नंबर्स भी नहीं बनेंगे। अभी देखो ये सारे नंबर एक नंबर का अंदर आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। देखो ये होता है कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, तो ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे जब मिल जाएंगे क्या बनेंगे, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर को हम बड़ा सा डिब्बा बनाएंगे, सारे उस डिब्बे में ये इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर सारे घुस जाएंगे। सो रेशनल नंबर क्या आता है, कोई भी नंबर, जैसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं 2/3, 2/3 क्या होता है, जैसे p/q फॉर्म में आ जाता है। मान लो ये 2/3, इसका मतलब ये p/q फॉर्म में आ गया। वो तो p एंड q आर इंटीजर्स, ये 2 एंड 3 दोनों इंटीजर होता है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो बोथ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, बोथ p एंड q इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p/q फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। सो रेशनल नंबर को हम q, या इसका है q रेशनल नंबर। देखो ये जो नंबर से सब रिप्रेजेंट कर दिया, उसका एग्जांपल दे दिया। अभी रेशनल नंबर मान लो हम लिखेंगे 1/2, एक है, ये हो गया रेशनल। मान लो 3/4, ये हो गया। मान लो 0 भी एक रेशनल नंबर। आप बोलोगे सर 0 कैसे हो गया, अरे 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू 0/1 भी लिख सकते हैं। ये हो गया p, ये हो गया q, p/q फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो 0 लिख सकते हैं, तो -7 भी लिख सकते हैं। देखो -7 का नीचे, इसका मतलब डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं। कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर में जब कुछ है ही नहीं है, क्या है, 1 है। सो -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं। सो -7/1 p/q फॉर्म में आ गया। तो इससे क्या पता चला, देखो 0 हो गया क्या, होल नंबर, इंटीजर भी हो गया। -7 क्या हो गया, इंटीजर हो गया। मान लो हम 5 लिखेंगे, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1, मतलब p/q फॉर्म में आ गया। इससे हमें क्या पता चलना, ये 5 क्या है, नेचुरल नंबर, ये 5 क्या है, होल नंबर, ये 5 क्या है, इंटीजर। इससे क्या पता चलना, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्योंकि ये जो सारे नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ये रेशनल नंबर का अंदर घुस जाएंगे। इसका मतलब ये रेशनल नंबर बहुत बड़ा सा नंबर होता है जिसमें ये सारे नंबर घुस सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर सारे नंबर नहीं बन पाएंगे, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक आइडिया आपका, मतलब नंबर्स के बारे में। और कुछ नंबर्स है जो रेशनल नंबर नहीं होंगे, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, जो कि आपका सिलेबस में है, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जो चीज हमें पढ़ाने जा रहे हैं वो सब पढ़ा देंगे, उसके बाद उसका नंबर जब आएगा उसको हम पढ़ाएंगे। देखो ये बस ध्यान रखो, जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर। वो कैसा टाइप है नंबर, देखो जैसे आपको पता है √2, √3, ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, कुल मिला के सारे रेशनल नंबर एंड सारे इरेशनल नंबर को एक डिब्बा का अंदर अगर रख देंगे, सारे जो नंबर्स मिक्स हो जाएंगे, वो होगा रियल नंबर। अगर हम नंबर ट्री बनाएंगे, पहले सबसे पहले क्या रहेगा, रियल नंबर। रियल नंबर का 2 छोटे छोटे बच्चे जैसे होंगे, एक रेशनल एक इरेशनल। अभी उसको भी अभी बताते हैं। देखो ये इरेशनल,
इरेशनल में क्या है, एग्जाम्पल देते हैं, देखो √2 √3 √2 + 1 लाइकवाइज, ये हो गया सब इरेशनल नंबर। हम अगर नंबर ट्री बनाएंगे, देखो सारे रेशनल और सारे इरेशनल मिलके क्या है, रियल नंबर होते हैं। सो रियल नंबर एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा क्या होता है इरेशनल नंबर। तो बाकी रेशनल कौन कौन है, सारे नेचुरल। देखो इसका क्या होगा, एक ये नेचुरल है, ये क्या होगा होल नंबर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, ये इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर रेशनल है, सारे होल नंबर रेशनल है, सारे इंटीजर रेशनल है। जो रेशनल नहीं बनेंगे, जितना बच जाएंगे बाकी वो होंगे इरेशनल नंबर। अभी देखो रेशनल नंबर क्या है, जो p/q फॉर्म में आते हैं। इस रेशनल नंबर को पहले हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम भी दिखाते हैं। ये है मान लो आपका नंबर लाइन, मान लो ये एक पॉइंट है, मान लो इसका नाम दे दो O, और इस रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट 0। ठीक है, मान लो ये 0। सो इक्वल डिस्टेंस में हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। मान लो आपको बोला गया कि रिप्रेजेंट 5/3 ऑन ए नंबर लाइन। देखो आपको बोला गया रिप्रेजेंट 5/3 ऑन ए नंबर लाइन। इसका मतलब हम रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। देखो 5/3, इसका मतलब हम नंबर लाइन ऐसे कर लेंगे, मान लो यहाँ 0 दे दो, 0 और यहाँ एक पॉइंट ले लो, मान लो वो है 5। ठीक है, तो 0 से 5 यूनिट हो गया, यहाँ से 0, ये हो गया 5। सो 5 को हम कितना पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे। ये एक पार्ट हो गया, इक्वल पार्ट बनाएंगे। सो ये क्या है 5/3 पार्ट। ये पहला कौन सा होगा 5/3, ये कौन सा होगा 10/3, क्योंकि दूसरा पार्ट है, इसका डबल हो जाता है। 5/3 में 2 मल्टीप्लाई कर दो 10/3। फिर यहाँ जितना है, यहाँ भी इतना है और यहाँ भी इतना है, तीनों इक्वल डिस्टेंस है। सो यहाँ मान लो 5/3, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 5/3 10/3, ये हो जाएगा 15/3। सो 15/3, देखो 15/3 क्या होता है 5 होता है। सो 15/3 कैसे हुआ, यहाँ 1 पार्ट 5/3, यहाँ 2 पार्ट इंटू 2, यहाँ 3 पार्ट इंटू 3 कर दो 5/3 में, 5/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 कट जाएगा और 5। ठीक है, या 5 इंटू 3 15/3, 15/3 इक्वल टू 5 होता है। सो हम रेशनल नंबर को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो यहाँ दिया है, देखो 0 ये 1, 0 ये 1 ये 2। आपको बोला गया कि 1/2 कहाँ है, यहाँ बताओ। तो यहाँ तक 1 है, 1/2 मतलब क्या है, 1 को 2 पार्ट करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे आधा बना देंगे, मतलब हाफ बना देंगे, ये हो जाएगा 1/2। यानी दो नंबर का बीच में कौन सा नंबर आएगा उसको भी हम कैलकुलेट भी करेंगे। देखो 0 और 1 का बीच में एक नंबर, बिटवीन 0 और 1 का बीच में एक रेशनल नंबर हम निकालेंगे। देखो 0 के बाद 1 होता है, ये हो गया होल नंबर, तो बीच में तो है ही नहीं कुछ, लेकिन एक रेशनल नंबर है, एक नहीं बहुत सारे रेशनल नंबर निकलेंगे। ठीक है, तो हमें बोला गया एक रेशनल नंबर। तो ठीक है, 0 और 1 एक रेशनल नंबर जब निकालेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 करेंगे। सो 0 + 1/2, इसका मतलब 1/2। इससे क्या पता चल रहा, 0 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन 1। सो 0 और 1 का बीच में 1/2 आ गए। मान लो 0 और 1/2 का बीच में और एक नंबर निकालेंगे, कैसे, देखो 0 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। देखो यहाँ इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड, ये डिवाइडेड हो दिया है, इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है? 1/4। तो यहाँ आ गया 1/4, इसका बीच में 0 और 1/2 का बीच में, तो ये क्या लिखेंगे इसको? 0 इज लेस देन 1/4 इज लेस देन 1/2। तथा इस तरीके से हम नंबर लाइन में हम सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। क्या बोला? 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। 3/4 एंड 4/5 के बीच में 4 रेशनल नंबर हम अभी निकालेंगे। 4 नहीं, 10 भी निकाल सकते हैं, 20 भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बोला गया 4 रेशनल नंबर, वही 4 हम रेशनल नंबर निकालेंगे। देखो यहाँ देखो डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, यहाँ देखो 5 है। दोनों का डिनोमिनेटर को हम इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो नंबर क्या है? ये एक है 3/4, दूसरा क्या है? 4/5। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम देखो 4 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा? दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम क्या बनेगा? इक्वल टू 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना है? 20। दोनों का एलसीएम को हम मतलब 20 है, तो यहाँ भी 20 बनाएंगे, यहाँ भी 20 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ 5 नहीं होगा, अगर डिनोमिनेटर में हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 3/4 इंटू 5/5। तो यहाँ भी हमें 20 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 4/5 इंटू 5 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। तो नीचे अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/4 कितना हो जाएगा? 4 4 16, 5 4 20। यहाँ कितना बन जाएगा? 3 5 15 और 4 5 20। तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया, दोनों बराबर हो गए। ऊपर क्या है? यहाँ 15 है, यहाँ 16 है। तो 15 और 16 का बीच में तो है ही नहीं नंबर, हम फिर क्या करेंगे? अभी हमें क्या दिया है? 4 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे? 5/5 फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ 15/20 इंटू 5/5। जब 4 दिया है, 1 बढ़ा के हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना है? देखो 16/20। इसको 5/5 मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा? देखो 15 5 कितना है? 75 डिवाइडेड बाय कितना है? 20 इंटू 5 100। यहाँ देखो 16 इंटू 5 कितना है? 80 डिवाइडेड 20 इंटू 5 कितना है? 100। देखो 75 और 80 का बीच में 4 नंबर है कि नहीं? देखो 75 के बाद 76 77 78 79। इसका मतलब 75 इज लेस देन 76, लेस देन 77, लेस देन 78, लेस देन 79। ठीक है, और लेस देन 80। देखो 75 और 80 का बीच में कौन कौन आ गया? 76 77 78 79 आ गए कि नहीं? और दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है 100 एंड 100। सो 4 रेशनल नंबर क्या है? देखो सो 75/100 लेस देन 76/100 लेस देन 77/100 लेस देन 78/100 लेस देन 79/100 लेस देन 80/100। सो 4 रेशनल नंबर क्या है? 4 रेशनल 75/100 को हटा दो और 80/100 को हटा दो, क्योंकि दोनों का बीच वाला नंबर है। दोनों का बीच वाला नंबर क्या है?
76/100, 77/100, 78/100 एंड 79/100। सो आपका आंसर क्या होगा? 76 से लेके 79। Hence, 4 rational numbers are क्या है? 76/100, 77/100, 78/100 and 79/100। ये हो गया हमारा आंसर। देखा कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये हुआ। अभी दूसरा एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, आपका पूरा समझ में आ जाएगा। देखो आपका सामने क्या क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 दोनों होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं और ये भी रेशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि हम बोला क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स भी रेशनल होते हैं, सारे होल नंबर भी रेशनल होते हैं और सारे इंटीजर भी रेशनल होते हैं। ये देखो 3 और 4 दोनों जैसे रेशनल नंबर है, इसका बीच में कितना 5 रेशनल नंबर हम अभी निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखो आंसर। नंबर क्या है? 3 और 4। एक होता है 3, एक होता है 4। अच्छा 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इसका डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। उस हिसाब से 4 को 4/1 लिखो। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है। जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाता है, नंबर कितना पूछा है? 5 निकालना है। सो 5 + 1 कितना होता है? 6। सो दोनों में 6/6 हम मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भी नंबर आपको पूछा जाएगा, एक ज्यादा करके मतलब 6 नंबर निकालना है तो 7/7 मल्टीप्लाई करना। अगर पूछा गया 10 नंबर निकालो, सो 11/11, 11/11 मल्टीप्लाई करना। सो यहाँ देखो जैसे 5 नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर, हम 6/6 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 6/6 मल्टीप्लाई करो, 6/6 कितना हो जाएगा? देखो 4 × 6 24/6 × 1 6। यहाँ देखो कितना होता है? 3 × 6 18, 6 × 1 6। सो 18/6 यहाँ 24/6 का बीच में देखो कितना नंबर से है? 18 के बाद कितना है? 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 5 नंबर हो गया। सो हमें पता है 18 is less than 19, less than 20, less than 21, less than 22, less than 23, less than 24। Hence, ठीक है, ये नंबर सब छोटे हैं। किससे? 24 से। इसका मतलब देखो 18 और 24 का बीच में देखो कितना नंबर से आगे? 5 नंबर आगे कि नहीं? देखो इसका मतलब देखो 18/6 is less than 19/6, less than 20/6, less than 21/6, less than 22/6, less than 23/6, less than 24/6। देखो पहला वाला 18/6 था, लास्ट वाला क्या था? 24/6 था। बीच में कितना है? 5 नंबर आ गया, 19, 20, 21, 22, 23 तक। सो 5 रेशनल नंबर्स आर क्या क्या है? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 and 23/6। ये हो गया हमारा आंसर। देखा ये है 5 रेशनल नंबर, किस किस का बीच में? 3 and 4 का बीच में। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4। ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से ये आंसर निकला। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे क्या मल्टीप्लाई करना? पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बना देना है, अगर 5 नंबर निकालना है 6/6 मल्टीप्लाई करना।
अगर 8 नंबर निकालना है, 8 रेशनल नंबर निकालना है तो 9/9 मल्टीप्लाई करना। तो उससे पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर को इक्वल बना देना है, तब आराम से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, हम जो बोला था नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे मिलके क्या होता है रियल नंबर, उसको हम वेन डायग्राम में पहले आपको दिखा देते हैं, एक नया टाइप का आप सीख जाओगे। ठीक है। देखो सारे नंबर को हम वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, क्या क्वेश्चन दिया है, देखो ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स, देखो ये हो गया ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स, ये है होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है। फिर क्या दिया है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे होल नंबर जितना है इंटीजर होंगे, क्या होंगे, इंटीजर। ये हो गया इंटीजर, इंटीजर मतलब ये जेड हो गया। ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स का अंदर रहेगा, सारे होल नंबर इंटीजर्स का अंदर रहेगा। फिर सारे इंटीजर्स जो होते हैं ये क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्या लिखते हैं, क्यू। सारे इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। फिर सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स। देखो ये जो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। आप समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। जैसे आप लोग नंबर लाइन में शो करते हो, वेन डायग्राम में हम ऐसे शो करते हैं। इससे क्या पता चला, देखो सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर, उससे बड़ा क्या है, होल नंबर, उससे बड़ा क्या है, इंटीजर, उससे बड़ा क्या है, रेशनल नंबर, उससे बड़ा है रियल नंबर। रियल नंबर का अंदर सारे आते हैं, रेशनल, इरेशनल सारे आते हैं। अभी देखो फिर अगली क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे, जैसे डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल वैल्यूज का निकालेंगे अभी दिखाते हैं। अभी देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम डेसिमल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। डेसिमल डिजिट में जैसे आएगा, मान लो कि 5/8 मान लो नंबर 1 क्या है, 5/8। इसका मतलब 5/8, सो 5 से हम डिवाइड करेंगे 8 को। ठीक है। यहाँ देखो छोटा है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, यहाँ 5 ले लो तो इसका राइट में 0 आ जाएगा, 50 हो जाएगा। 8 6 जा 48, तभी माइनस कर दो, कितना आएगा 2। ऑलरेडी यहाँ पॉइंट दिया हुआ, सो यहाँ राइट में 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, माइनस करो 4 आएगा। यहाँ पॉइंट है मतलब फिर एक 0 लगा दो, 40 हो गया। 8 5 जा 40। अभी रिमाइंडर क्या हो गया, 0। रिमाइंडर 0 हो गया मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट। इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट्स आफ्टर 3 प्लेसेस। 3 प्लेस के बाद और नंबर नहीं बचा है, रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 होता है कोई भी डिवीजन का, इसका मतलब वो डिवीजन इज कंप्लीट, डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर 3 प्लेसेस यहाँ। ठीक है। सो अभी देखो 5/8 को हम इस हिसाब से लिखेंगे। डेसिमल वैल्यू क्या हो गया अभी इसका, पॉइंट यानी 0.625। ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया। एक होता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मान लो 1/3, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको मिटा देते हैं। 1/3, तो 1 से ये 3 डिवाइड करो, तो देखो यहाँ छोटा है 1, डिवाइड नहीं हो पाएगा। यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। सो 3 3 जा 9, फिर माइनस करो 1। ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ, इसका मतलब इसका राइट में 0 है। 3 3 जा 9, फिर 1 आया,
फिर क्या लोगे, यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। फिर 3 3 जा 9, फिर 0। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा, वही 3 रिपीट हो रहा। जब तक हम ऐसे डिवाइड करते जाएंगे ये 3 3 3 ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.3, इसका ऊपर एक बार लगा देंगे। बार लगा देंगे मतलब ये नंबर खत्म नहीं होगा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, ये नंबर चलता रहेगा। इसका मतलब सेम नंबर विल बी रिपीटिंग, सेम नंबर विल बी रिपीटिंग। इसको क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग। वही जो नंबर है बार बार आता रहेगा, मतलब रिपीट होता रहेगा। एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। अच्छा, ये जैसे रिकरिंग होता है यानी रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। सो 2 टाइप का हो गया, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो हो गया इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। यहाँ देखो 0 पॉइंट क्या आया, 3 3 3। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया कि नहीं। जब रिमाइंडर 0 होता है इसका मतलब वो टर्मिनेट हो जाता है, डिवीजन कंप्लीट होता है। जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसका मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ रहता है। जब रिमाइंडर सेम ही रहता है, हमेशा वही नंबर आता है, इसका मतलब यहाँ भी वही नंबर आएगा, ये रिपीट होगा। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या लिखेंगे, रिपीटिंग, रिपीटिंग यानी रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब समझ में आ गया टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग। ये जो रिकरिंग क्या है, बार बार वही नंबर आएगा। मान लो यहाँ 3 के बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा और अलग अलग नंबर आएगा। उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग जो है नॉन रिकरिंग बोलेंगे। ये समझ में आ गया। अभी अगला देखते हैं। अभी देखते हैं क्या दिया है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। अभी हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को, हम रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे। देखो मान लो कि क्वेश्चन दिया है, मान लो 0.15, ये एक डेसिमल नंबर होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को यानी रेशनल नंबर को। देखो पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 है, 2 डिजिट है। सो क्या होगा, 15 कितना हो जाएगा, जब 2 होता है 10 का पावर 2 हो जाता है, यानी 1 में 2 0 हो जाता है 100। जितना भी रहेगा पॉइंट के बाद 10 का पावर इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 5 20 जा, 5 3 जा 5 20 जा। ये हो गया 0.15 का रेशनल वैल्यू क्या हो गया, 3/20। मान लो 0.125 दिया है। देखो पॉइंट के बाद कितना है, 3 है। कैसे लिखोगे, 125 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 3, यानी 125 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 3 कितना होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। ठीक है। अभी दोनों 125, इसका मतलब 25 5 जा 25 4 25 0, 5 1 जा 5 8 जा इक्वल टू 1/8। 0.125 का वैल्यू क्या निकला, 1/8। ये होता है क्या है, डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर को। अभी देखो हम कन्वर्ट करेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म P/Q।
एक होता है प्योर, एक होता है मिक्स्ड। देखो प्योर क्या होता है, जैसे हम मान लो 0.3 बार लिखेंगे, इसका मतलब क्या है 0.3333 ऐसा रहेगा। ये होता है प्योर रिकरिंग। और होता है मिक्स्ड, जैसे 0.14 बार, इसका मतलब 0.1 4 बार मतलब 4 चलता रहेगा, 4 ये होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। ये होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। सो इसमें दो टाइप का रिकरिंग डेसिमल होता है, एक होता है प्योर होता है, एक होता है मिक्स्ड। प्योर क्या है, जब वही नंबर बार बार आता रहेगा, उसके साथ कोई मिक्स नहीं होगा। लेकिन मिक्स्ड रिकरिंग में क्या है, एक आता है अलग से, क्या है ये जो रिपीट होता है लेकिन वन रिपीट नहीं होता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अभी देखो ये जो कन्वर्ट करेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म, मतलब इस टाइप का 0.3 को हम कैसे 0.3 बार को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे टू द फॉर्म p/q फॉर्म, यानी रेशनल। मान लो 0.3 बार दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू p/q फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1, 0.3 को 3 बार को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू p/q फॉर्म। देखो हमें पता नहीं, जब ये सब नंबर जैसे 0.3 बार को हम मान लो x ले लेंगे, आंसर इसका निकालते हैं। लेट 0.3 बार इज x, क्या लिया इसको 0.3 बार को x लिया। अच्छा ये जो 0.3 होता है, 0.3 बार का मतलब क्या है 0.3333, ठीक है। तो इसको x मान लिया, इसका मतलब x इक्वल टू 0. क्या होगा 3333। अगर x होता है 0.3, तो 10x कितना होगा 10x 10 इंटू 0.3333, तो इसमें 10 हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x 0.33 तो 10x कितना है 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा देखो 10। अच्छा ये जो डेसिमल वैल्यू एक तरफ मतलब राइट साइड चला जाएगा, मतलब 3.33 हो जाएगा, कितना होगा 3.333। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब 10x माइनस x कितना होगा, 10x अभी क्या है 3.333, माइनस x कितना है, माइनस x का वैल्यू हम क्या लिया है 0.333। तो अभी देखो 10x से x माइनस करो, ये पॉइंट के बाद 33, ये पॉइंट के बाद 33, ये सब हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या है 3। सो यहाँ 10x माइनस x कितना है 9x, 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। दैट मीन्स सो x क्या बन जाएगा, यहाँ 3 है, ये 9 डिवाइड होगा, सो 3/9। देखो 3 1 जा 3 3 जा 1/3। सो x का वैल्यू क्या निकला 1/3। हम x क्या लिया था 0.3 बार को हम लिया था, इसका मतलब 0.3 बार अभी 1/3 मतलब रेशनल फॉर्म में आ गया, p/q फॉर्म में आ गया। हेंस 0.3 बार इक्वल टू 1/3, ये हो गया आंसर। देखा किस तरीके से ये हो गया, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना है, जब एक सिंगल नंबर रिपीट होता है तब हम देखो x लेते हैं और इसमें 10x मल्टीप्लाई करेंगे। जब मान लो यहाँ 2 करके रिपीट होगा, उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यार एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं।
कन्वर्ट 0.35 बार इंटू पी बाई क्यू फॉर्म। यहाँ देखो डबल आ गया, वहाँ सिंगल था, यहाँ डबल आ गया। मान लो x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0.35 को हम x मान लेते हैं। आंसर देखो इसका कैसे निकलता है, लेट 0.35 बार इक्वल टू x। पहला क्वेश्चन में हम 10 मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ 2 है, इसका मतलब 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है, अगर 3 होगा तो 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 है मतलब 10 का पावर 2 मतलब 100 मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इक्वल टू 0.35 इक्वल टू कितना होगा, 0.353535। सब देखो 100x कितना होगा, 100x कितना है, यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 0.353535। देखो यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है इस तरफ आ जाएगा, मतलब राइट को 2 स्टेप आ जाएगा, 35 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इक्वल टू 35.3535। कितना होगा, 3535। सो हमें x का वैल्यू पता है और 100x का भी वैल्यू निकल गया। सो अभी क्या करेंगे, 100x को x से x माइनस करेंगे। सो 100x माइनस x कितना हो जाएगा, 100x कितना है, 35.3535 माइनस x का वैल्यू कितना है, 0.3535। अभी देखो 35.3535 माइनस 0.3535, ये जो 3535 से हट जाएगा, निकल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, बचेगा 35। इक्वल टू क्या बचेगा, 35। इसका मतलब ये 100x माइनस x कितना है, 99x इक्वल टू कितना है, 35। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा, 35/99। अभी देखो ये जो x का वैल्यू 35/99 कौन सी फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया कि नहीं। इसका मतलब ये जो प्योर रिकरिंग डेसिमल का जो वैल्यू हम क्या p बाई क्यू फॉर्म यानी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और एक मान लो यहाँ 2 है, मान लो, और एक क्वेश्चन मान लो यहाँ 3 नंबर जैसे आएगा, मान लो 483 का ऊपर बार है। यहाँ देखो 3 डिजिट है, 3 डिजिट का ऊपर बार है, इसका मतलब पहले x लेंगे तो इसमें फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 का पावर 3। यहाँ मान लो 4 होगा, 4 डिजिट का ऊपर बार होगा, 10 का पावर 4, मतलब 10,000 हम मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू इस तरफ निकालेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास में सब नंबर के बारे में पता लग गया, जैसे ये सब डेसिमल नंबर, सब फ्रैक्शन, जैसे डेसिमल नंबर को फिर कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर से डेसिमल नंबर, और अलग अलग टाइप का नंबर्स के बारे में सब डिस्कशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जैसे इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आप बनते रहना और बीट बाई बीट इसको वॉच करना है। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे ये सब बहुत सारे चीज इसमें है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर होता है और इसका 2-4 कम से कम वीडियो बनेगा। आप लोग अगर बनते रहोगे हमारे साथ, सारे वीडियो आपके पास चला जाएगा। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर देना, आपके पास सारे चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।